नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती से में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रश्नावली 5.3 के जो साधित उदाहरण थे वो हमने पूरी तरीके से देख लिए थे। हर एग्जाम्पल को हमने समझा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो प्रश्नावली 5.3 है उसको हम एक एक करके सवाल देखेंगे। जो सवाल लगवा चुके हैं यानी जो एग्जाम्पल में बताए जा चुके हैं, तो अगर उस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना नहीं, वो सवाल छुड़वाए जाएंगे। बाकी जो सवाल हैं सभी लगवाए जाएंगे। हो सकता है प्रश्नावली बड़ी है तो पार्टों में हो जाए, एक या दो पार्टों में हो जाए। जाहिर सी बात, दो पार्टों में तो मिनिमम होनी है, क्योंकि समझना अच्छे से। अगर समझना ना हो, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगा दें, फिर मिटा के फिर लगा दें तो एक ही में हो जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो इसलिए इसको हम 2 से 3 पार्टों में, जितने भी पार्टों में हो जाए उसको हम पार्टों में देखेंगे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है कि हमारा पढ़ाया हुआ या हमारे पढ़ाया हुआ जो समझ में आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 5.3 का, कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? SN बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है। अच्छा, इस तरीके से सवाल हम लगवा चुके हैं, लेकिन हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके यानी बहुनी नहीं बोलते कि एक क्वेश्चन पहले से होना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है 12 + 15 + 18 + डैश के 20 पदों का, 20 पदों तक क्या करना है? योगफल। 20 पदों तक हमको योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? यहाँ पे a और d निकाल लें। तो प्रथम पद कितना हो गया हमारा? 12। d कितना होता है हमारा? दूसरे पद से अगर पहला पद घटाएंगे कितना आएगा? 3। अच्छा, यहाँ पे 20 पदों का योगफल दिया गया। कितना कह रहा है? 20 पदों का योगफल कह रहा था। इसमें n का मान दिया गया है। क्या निकाल देना? n बराबर 20 दिया गया, तो SN निकालना हमें। n पदों का योगफल होता है। अच्छा, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? n/2 ब्रैकेट 2a + का n-1 इंटू डी होता है। भाई SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से मान रखेंगे। n का मान कितना देगा? 20/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान कितना आया? 12 + का n का मान 20 - का 1 इंटू डी का मान 3। यहाँ से 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। 10 ब्रैकेट में बादनी 24 + का, यहाँ से देखो 20 से जाएगा 1 19 और 19 से कितना हो जाएगा हमारा? 57। यहाँ से जाएगा 10 गुणे ये हो जाएगा 7 4 11 15 7 81, तो हो जाएगा हमारा 810। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 810 आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल भी लगवा चुके हैं। पहला पद निकालना है, सर्वांतर निकालना, और n का मान दिया गया, तो SN के बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 810। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 सभी हमारे इसी तरीके सवाल हैं। अगर आपको लगता है कि 4 नंबर में n पदों का योगफल कह रहा है, 5 नंबर में n पदों का योगफल कह रहा है, तो हम 4 नंबर और 5 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। यहाँ से अगर 4 नंबर देखेंगे यहाँ से, तो कह रहा है 8 + का 3 - का 2 - का 7 - का 12 डैश करके n पदों तक निकालना है। n पदों तक निकालना है। अच्छा, यहाँ पे देखो 20 पदों तक उसने कहा था, यहाँ पे n पदों तक कह रहा है। तो सबसे पहले a निकालेंगे। a बराबर कितना आ गया? 8। d बराबर कितना आ गया? दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो -का 5 आ गया। अब n बराबर क्या दिया गया? n नहीं दिया गया है। n पदों तक कह रहा तो n का मान n होगा जाए, तो SN निकालना है हमें। तो SN बराबर क्या होता है हमारा? n/2 ब्रैकेट 2a + का n-1 इंटू डी। तो n का मान तो n नहीं दिया गया, n/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान आ गया हमारा 8 प्लस n का मान तो निकालना ही है। n का तो n ही दिया गया है, और d का मान कितना है? -का 5। तो होगा n/2 ब्रैकेट 8 दूनी 16। इससे करेंगे तो -का 5n और -+ का ये आ जाएगा। n/2 ब्रैकेट में 16 5 कितना? 21 - का 5n, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से लिख सकते हैं n ब्रैकेट में 21 - का 5n/2। तो क्या हो गया हमारा? चौथे का आंसर क्या आ गया हमारा? n ब्रैकेट 21 - 5n/2। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। 4 नंबर का सेम आंसर आ गया हमारा। चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये n वाला भी समझ में आएगा। 4 नंबर
सेम इस तरीके से 5 नंबर भी है, 5 नंबर आप करके देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करिएगा आप, नहीं तो हम 5 नंबर बता दे रहे हैं। अब 5 नंबर कह रहा है a प्लस बी प्लस 2a प्लस 3a माइनस बी, इस n पदों तक निकालना है। तो यहाँ भी सार्वंतर क्या, यानी प्रथम पद क्या आएगा हमारा a प्लस का b, सार्वंतर क्या आएगा हमारा 2a माइनस का, अगर a प्लस b घटाएंगे तो कितना आएगा 2a माइनस का a माइनस का b, यानी एक चला गया a माइनस का b, यानी d आ गया। n बराबर n पदों तक निकालना है, यानी n का मान n दिया गया तो Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान तो n ही है बटे 2, 2 गुणे a का मान कितना है a प्लस का b, प्लस का n का मान वही है माइनस d का मान कितना है a माइनस का b। ये हो गया। यहाँ पे हमने सिर्फ a और b के मान रखे हैं, a और d के मान रखे हैं, तो यहाँ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2a प्लस का 2b, भाई 2 से गुणा करेंगे इनसे, प्लस का इसके करेंगे हम एक बार इससे और फिर इससे, तो हो जाएगा an माइनस का a, b से इसके करेंगे तो माइनस का bn माइनस में प्लस का b। ये हो गया हमारा। अच्छा यहाँ से अगर n/2 ब्रैकेट में ये 2a है, ये 1 है तो क्या a बचेगा, ये 2b है, ये प्लस का 3b बचेगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का an माइनस का bn। ये हो गया हमारा। अच्छा तो ये आंसर भी हमारा हो गया यहाँ से, क्योंकि इसके आगे कुछ हल करने वाला नहीं, अगर यहाँ से काम लेंगे तो फिर से हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है n/2 a प्लस 3b प्लस an माइनस का bn। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा, सिर्फ a और d का मान निकालना था, इसमें रख देना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 फिर 8 में भी कह रहा सेम सवाल हैं, और 9 में दिया गया है। तो 9 के सवाल देख लेते हैं। 9 में कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। यानी पहला 7, ये 9 वाले दिए गए, 9 वाले को देख लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। यानी 9 नंबर का जो पहला दिया गया है, कह रहा है 7 प्लस का 10 सही 1/2, फिर 14 प्लस का फिर 10 प्लस 84 तक। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पद दिए गए उनको हम क्या करना है, उनका योगफल निकालना है। तो हमें पता भी नहीं कितने पद हैं, पहले n का मान निकालें, n का मान निकालें तब उनका योगफल निकालें। ठीक है, तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो वही सर्वप्रथम पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सर्वप्रथम देखो यहाँ से a बराबर कितना देगा 7, d बराबर निकालेंगे 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे, यानी 10 दूनी 20 1 21/2 माइनस 7, इसके नीचे 1 है 2 21 माइनस का 14 बराबर 7/2। यानी d का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। और जो ये दिया गया ये an दिया गया है, क्या दिया गया an बराबर कितना दिया गया 84 दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, इस an बराबर a प्लस का n माइनस इंटू डी होता है। an तुम्हें दिया गया है 84 बराबर a का मान दिया गया 7 प्लस का, n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान 7/2। 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 77 बराबर का। करेंगे 7/2n प्लस माइनस का 7/2, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं तो 77 प्लस का 7/2 हो जाएगा, भाई माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर का 7/2n। इसको हल करेंगे तो इसकी 2 1 कम 2, 214 2 15 154 प्लस का 7 बराबर का 7/2n। ये हो जाएगा 161/2 बराबर का 7n/7। ठीक, 2 से 2 कट गया यहाँ से, तो क्या जाएगा 161 बराबर 7n। तो n बराबर कितना जाएगा 161/7, 7 का 7 में जाएगा 7 21, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 23। यहाँ अभी हमारा क्या है, ये पदों की संख्या आ गई, यानी इसमें यहाँ तक कि कितने पद हैं, 23 पद हैं। ठीक है, अभी हमारा पदों की संख्या है, लेकिन उसने पूछा क्या है, इन सभी का योगफल पूछा है। ठीक है, तो योगफल के लिए क्या, अगर अब n का मान पता चलेगा तो योगफल क्या होता है, Sn बराबर का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का मान निकल के आ गया है 23/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान कितना था 7 प्लस n का मान 23 माइनस का 1 गुणे 7/2, ये हो गया 23/2 ब्रैकेट 7 दूनी 14 प्लस का। यहाँ देखो क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा गुणे 7/2, 2 से काटेंगे 11 चला जाएगा, 23/2 14 प्लस का 11 7 77।
तो 23/2 गुणे इनको जोड़ेंगे 7 4 11 हाथ से लगा 1, ये 91 हो जाएगा, यानी 91 या 2 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, 2 से अगर भाग करें इसको 20 93 को, 2 1 कम 2 0 0 रहा, फिर 9 उतारा, 2 चक्कू 8 1, फिर 2 छंग 12, यानी 10 46 रही 1/2। कितना आ गया हमारा 10 46 1/2, ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ पदों का योगफल कह रहा, लेकिन यहाँ पे पद हमें पहले निकालने होंगे, कितने पद हैं, फिर उनका योगफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हमने पद निकाल लिया कि इसमें 23 पद हैं, उसके बाद में इन पदों का योगफल निकाल लिया है। तो उम्मीद समझ में आया। इसके बाद दूसरा और तीसरा जो 9 का पार्ट दिया गया सेम इस तरीके से है, पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद में SN निकाल लेंगे, सेम इस तरीके से सब कुछ प्रोसेस करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 में देख लेते हैं। 10 में हर प्रकार के सवाल दिए गए हैं, यानी पहला यानी 1 से लेकर 10 तक सवाल दिए गए। 10 नंबर में 10 पार्ट दिए गए हैं और 10 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे 100%। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल कह रहा है, प्रथम पद A बराबर दिया गया है, D बराबर AN बराबर दिया गया, तो N और SN का मान निकालना है। तो मैं इस तरह के जो सवाल लगने वाले हैं वो नहीं लगवाए जाएंगे, बाकी जो नहीं लगने वाले हैं वो लगवाए जाएंगे। तो इसका हम सबसे पहले पहला सवाल पार्ट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। तो अब A बराबर 5 दिया गया है, D बराबर 3 दिया गया है, AN बराबर कितना दिया 50 दिया गया। तो कह रहा है N का मान निकालो और SN का मान निकालो। N का भी मान निकालना है और SN का भी मान निकालना है। तो देखें N का मान कैसे निकालते हैं। तो N का मान निकालने का AN बराबर कितना दिया गया हमारा, A प्लस का N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN दिया गया 50 बराबर A का मान 5 प्लस का N का मान निकालना है, D का मान 3। तो इधर आएगा हमारा 45 हो जाएगा बराबर का ये 3N माइनस का 3, 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा बराबर का 3N। तो N बराबर 48/3, 3 का 3 6 18, यानी N बराबर कितना आ गया 16। अब यहाँ से N का मान कितना आ गया हमारा 16 आ गया है। अब हम SN का मान निकाल सकते हैं। तो SN बराबर क्या होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस का N माइनस 1 इंटू D। तो N का मान 16 आ गया है, तो 16/2 ब्रैकेट 2 गुणे A का मान 5 प्लस का N का मान 16 निकल के आ गया माइनस 1 इंटू 3। 2 से काटेंगे 8 बार चला जाएगा, तो 8 ब्रैकेट 5 दूनी 10 प्लस का ये 70 आ जाएगा, 70 51 हो जाएगा हमारा। 8 गुणे ये हो जाएगा हमारा 61, तो 8 का मान 8 छंग 48, कितना आ गया हमारा 488। तो पहला आंसर देखते हैं, N बराबर कितना आ गया, 10वें का पहला पर 16 और SN बराबर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे देखो कितना 16 है, 16 से एक जाएगा 15, 15 कितना होता है हमारा 15 45, 8 गुणे 55 और 45 45 4 44, कितना आ गया हमारा 440 आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे इसको हल किया हमने, कितना 440 आ गया, यानी सबसे पहले N का मान निकाला गया, फिर SN का मान निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट कह रहा है A बराबर 7, A बराबर 13, यानी 13वां पद दिया गया है 35, तो D और S 13 निकालना है, ठीक, यानी 13 पदों का योगफल निकालना है। उसके बाद कह रहा है A 12 यानी A प्लस 11 D बराबर 37 दिया गया, D का मान दिया गया, तो A और यानी प्रथम पद निकल आएगा। अच्छा दूसरे पार्ट में देखो क्या दिया गया, हम हिंट दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कहा के, यानी A बराबर 7 दिया गया है और A 13 का मतलब क्या होता है हमारा A प्लस का 12D, इसका मान दिया गया है कितना 35 दिया गया है, ठीक है। और A का मान 7 दिया गया प्लस का 12D, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 28 बराबर का 12D, D बराबर कितना आएगा 28/12, ये D का मान आ जाएगा। इस तरीके से आप S 13 का मान निकाल सकते हैं, ठीक। D का मान आ जाएगा, फिर S 13 का मान निकाल लेंगे, S 13 का मान क्या आ जाएगा, यानी 13 पदों का योगफल आ जाएगा, तो हम यहाँ पे N का भी मान हो जाएगा, फिर आगे निकाल लेंगे। उस तरीके से 12 नंबर भी दिया गया है, A प्लस 11 D बराबर 37 हो जाएगा, D A का मान निकाला गया, S 12 का मान निकाल लीजिएगा। उसका चौथा पार्ट 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां देख लीजिएगा, 9वां में सवाल अच्छा है। A बराबर 3 दिया गया है, N बराबर 8 दिया गया और SN बराबर 192 दिया गया, तो D का मान दिया पूछ रहा है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, N/2 ब्रैकेट 2A प्लस का N माइनस 1 इंटू D, यह सभी का मान पता है, D का मान हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम 10 नंबर इसका देखते हैं, कह रहा है L बराबर कितना देगा 28 दिया गया है और SN बराबर 144 दिया गया है
और कुल पता नहीं n बराबर 9 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, उसने कहा a का मान निकालना है। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से फार्मूला जो हमने दूसरा बताया था कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस का l, ये वाला फार्मूला बताया गया था कि नहीं बताया गया था। इस वाले फार्मूला रख देंगे, यानी 144 बराबर n का मान 9/2 ब्रैकेट a प्लस a का मान निकालना, तो a प्लस का l का मान कितना देगा 28। यहाँ से हम l का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद कह रहा है 11 नंबर सवाल कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करें, यानी Sn बराबर 636 दिया गया है, AP ये दिया गया, तो कितने प्रश्न हो गए, यानी n का मान निकालना है। यानी n का मान निकालना, तो देख सकते हैं 11 नंबर में क्या हो सकता है, Sn बराबर दिया गया 636 और a बराबर दिया गया 9 और d बराबर कितना आ गया 17 - 9 यानी 8 दिया गया है। तो a क्या कह रहा है, n का मान निकालना, तो Sn बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। n का मान निकालना, बाकी सब मान दिए गए हैं, इसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप लग रहा है कि हम एक सवाल करवाएं, इसकी कैलकुलेशन जोड़ घटाना बताएं, तो आप गलतफहमी में हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सही बता रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं एग्जाम में सब कुछ कर लूँगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर उधर देखेंगे, पंखे की पंखुड़ी गिनेंगे, कितने चक्कर लगा रही कितने नहीं लगा रही है, इधर देखेंगे, उस कोना देखेंगे, दूसरे देखो सब लोग लिख रहे होंगे लेकिन आप ही नहीं लिख रहे होंगे, आपका पेन नहीं चलेगा। इसलिए कैलकुलेशन ज़रूरी है, इसीलिए मैं छुड़ा रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए रिवीजन करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद में 12 नंबर जो दिया गया है, अगर 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, तो जो 12 नंबर है ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 की तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 12 उदाहरण नंबर 6 की तरीके से है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं चेंज है, संख्याएं सिर्फ चेंज हैं बस। समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-1 है। यानी pवां पद ज्ञात करना है, तो और nवां पद कह रहा है 3n-1 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे, यानी n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरीके से हम इसमें मान रखेंगे, तो जो श्रेणी है हमारी बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया गया है, जब nवां पद दिया गया है, nवां पद दिया गया हमारा 3n-1 दिया गया है, nवां पद दिया गया 3n-1 दिया गया है। अच्छा, n बराबर 1 रखें तो क्या आएगा, पहला पद आएगा, यानी 3 × 1 - 1 कितना 3 - 1 बराबर 2। फिर n बराबर हम 2 रखेंगे, क्या आएगा हमारा 3 × 2 - 1 3 × 6 - 1 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। फिर n बराबर 3 रखेंगे तो क्या 3 × 3 - 1 3 3 9 - 1 बराबर कितना आ गया 8। यानी श्रेणी क्या बन गई हमारी, 2 बन गई, 5 बन गई, 2 5 और 8, इस तरीके से हमारी बन जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि pवां पद ज्ञात करना है, pवां पद, यानी यहाँ से निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, d बराबर कितना आ जाएगा 5 - 2 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो pवां पद ज्ञात करना है, क्या करना हमें, pवां पद ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होता है हमारा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू d होता है। अच्छा, pवां पद ज्ञात करना है, n की जगह पे क्या आएगा हमारा, यानी pवां पद n बराबर कितना दिया गया p, तो p/2 ब्रैकेट 2 × a का मान आ गया 2 प्लस का p-1 d का मान कितना 3 दिया गया, तो p/2 2 दूनी 4 प्लस का, ये हो जाएगा 3p माइनस का 3, ये हो गया हमारा। तो क्या आएगा p/2 ब्रैकेट में 4 से 1 प्लस का 3p, ये आ गया। इसको और संशोधित करके लिख सकते हैं, तो p ब्रैकेट में 1 प्लस का 3p/2, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखते हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन छुड़वाएंगे वो आज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। छुड़वाए इसलिए गए कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, सवाल लगाने की हैबिट पड़े, प्रैक्टिस हो, इसलिए सवाल छुड़वाए जा रहे हैं। अगर आपको एक एक सवाल बता दिया जाएगा तो सिर्फ आप मोबाइल लेके ऐसे देख लेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल देखने से कुछ भी नहीं होता जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। साइकिल भी सीख रहे हैं तो साइकिल सीखने से पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि साइकिल को पकड़ते कैसे, हैंडल कैसे मुड़ाते हैं, सब कुछ सीखते हैं ना कि साइकिल को कैसे कंट्रोल में करते हैं। अगर डायरेक्टली आपको बिठा दिया जाए तो क्या चला लेंगे, नहीं। तो इसीलिए जो सवाल दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। आपको एग्ज़ाम में हाल में बहुत सी दिक्कतें होने वाली हैं।
तो इसलिए जो भी सवाल छोड़े जा रहे हैं उनका रिवीजन करिए। ठीक है, तो आज हमारी प्रश्नावली 503 के जो 13 नंबर तक सवाल हुए हैं, आगे हम हो सकेगा तो पूरी प्रश्नावली आगे नेक्स्ट दूसरे पार्ट में करा देंगे, नहीं तो तीसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके जो भी सवाल हैं उसको लगाइएगा। तो जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 503 के 14 नंबर से आगे जो भी सवाल दिए गए उनको हम लगाएंगे और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।